जोरहाट की मारवाड़ी पट्टी में शनिवार देर शाम 9:30 बजे लूट की हुई एक सनसनीखेज वारदात में सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी। जानकारी के अनुसार इलाके के थोक कपड़ा व्यवसायी जानवी टेक्सटाइल के मालिक कमल डालमिया के पुत्र मेहर डालमिया दुकान बंद कर पास ही स्थित अपने घर की तरफ आ रहे थे कि उनके हाथ में रुपयों से भरा बैग भी था। बैग में 16 लाख रुपए नगद थे। इस बीच बिना नंबर प्लेट वाले दो बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने मेहर को उसके घर से कुछ ही दूरी पर क्रिकेट के बल्ले से वार कर दिया। उसके सिर व आंख में गहरी चोट आई है। हादसे के वक्त सड़क सुनसान थी। अंधेरे का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। रुपयों से भरा बैग लूटकर बदमाश फरार हो गए, जबकि बल्ले को मौके पर ही छोड़ दिया गया। खून से लथपथ मेहर को देखकर स्थानीय लोगों ने तत्काल उसके पिता व आसपास के लोगों तथा पुलिस अधीक्षक मोहनलाल मीणा को खबर दी, जिसके बाद एसपी मीणा भी मौके पर पहुंचे तथा वारदात की जानकारी ली। इस वारदात ने बदमाशों के बेखौफ मंसूबों को उजागर कर दिया। वारदात की खबर मिलते ही सदर थाना प्रभारी राहुल देवरी मौके पर पहुंच गए। इस घटना को लेकर व्यापारियों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर भारी नाराजगी भी नजर आई। इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा था। अपर असम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष माखनलाल गट्टानी खबर मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंच गए। इस अप्रत्याशित घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। ये करीबन रात को 9:20 या 25 बजे की घटना है, जिसमें मिहिर डालमिया कमल जी डालमिया का पुत्र, जो अपनी दुकान से अपने सारे दिन भर के काम को समेट के अपने घर जा रहा था और उसके पास कुछ नगद रुपए भी थे। और पहले से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, पहले से घात लगाए बैठे 2 मोटरसाइकिल पे 4 लड़के, जिन्होंने फुल मास्क और हेलमेट लगा के रखा था, मोटरसाइकिल पे पीछे से आए और हाथ में क्रिकेट का उनके बैट था, जिससे उन्होंने मिहिर के ऊपर कई प्रहार किए, जिससे वो जख्मी होकर जमीन पे गिर पड़ा। और उसके हाथ में जो बैग था, पीठ में लगा हुआ पिठू बैग, उसको वो लेके वहाँ से फरार हो गए। ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक घटना है कि जोरहाट के इस इलाके में इस तरह की घटना होना अपने आप में एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। और पुलिस प्रशासन से भी हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और नाकेबंदी जोरहाट अब इतना बड़ा हो चुका है कि चारों कॉर्नर पर नाकेबंदी करके इससे निजात पाने के लिए कुछ कोशिश की जाए। मिहिर अभी ठीक है, रात को उसको मेडिकल कॉलेज में भेजे थे। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज से 2 साल पहले भी ये घटना हुई थी बाल किशन जी झंवर की। उस समय भी उनका सिटी स्कैन काम नहीं कर रहा था। कल रात भी उनका सिटी स्कैन मशीन जो है वो काम नहीं कर रहा है। मेडिकल कॉलेज है, वो इतने बड़े एक मेडिकल कॉलेज में इस तरह की मशीनों का लगातार खराब रहना, ये एक बहुत ही चिंता का और सोचने का विषय है। नहीं, बहुत ही सेफ और एकदम शहर के बीचों बीच जगह है। यहाँ पर इस तरह की घटना घटित हो जाना अपने आप में लोगों में ऐसा लगता है कि भय की कमी हुई है। लोगों में भय नाम की चीज नहीं है। तो बिल्कुल पुलिस प्रशासन को इस विषय में सोचना पड़ेगा और उनको काफी कड़ाई से पेश आना पड़ेगा। व्यापारी थोड़े दहशत में है। लोगों को मैंने कल भी कहा है कि हर दुकान वाले अपने दुकान के आगे हाई रिजोल्यूशन का कैमरा लगाए, नाइट विजन कैमरा लगाए, लाइटिंग की व्यवस्था पूरी सही रखे, जिससे कि एक काफी कुछ इन चीजों से बचाव हो पाएगा। ये बड़े दुर्भाग्यजनक है कि एक बार लगाने के बाद में ये डे टू डे रेगुलर लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं जाता है। तो लोगों से आग्रह रहेगा कि कम से कम वो महीने में एक बार इस चीज की तहकीकात करें कि उनके सीसीटीवी कैमरे जो है वो प्रॉपरली चल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, खराब होना लाजमी है। और लोग अपने काम में, व्यापारी अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो हो सकता है कि चीजें खराब हो जाए, लेकिन उनको थोड़ा सा इस विषय में भी ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, एसपी साहब ने इमीडिएटली पूरा एक्शन लिया है। पूरी पुलिस फोर्स वहां पे आई थी और मैं तो रात को 11:30-12 बजे घर आ गया था। लड़के को बाद में मेडिकल कॉलेज से तो छुट्टी दे दी गई थी सिटी स्कैन एजी नर्सिंग होम में कराने के बाद, लेकिन एजी नर्सिंग होम के डॉक्टरों का कहना था कि आप रात भर इसको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में एजी में ही रहने दीजिए। तो लड़का रात भर एजी में था। और लेकिन जैसे मुझे सुबह ज्ञात हुआ है कि एसपी साहब खुद अब रात को 3 बजे तक बहुत सी एरिया के सीसीटीवी चेक कर रहे थे और पूरे लगे हुए थे। तो मुझे आशा है कि कहीं ना कहीं से क्लू निकाल के वो इस कल्पितों को जरूर पकड़ेंगे।